का जाने का टाइम हो गया तो पहले नहाती हूँ, फिर अच्छे से मेकअप करती हूँ, बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, उसके बाद ड्यूटी जाती हूँ और मैं हमेशा ये ना ऐसे टिप टाप से ही जाती हूँ झाड़ू लगा। अगली हवाएं मुझे जहां भी ले जाए, इन हवाओं की सहेली हूँ मैं। महंगी साड़ी तो कभी अन्य आकर्षक परिधान, होठों पर लिपस्टिक, मॉडल के रूप में श्रृंगारित आभा मंडल, कभी चोटी तो कभी खुले केश रखकर एक सुंदर सी लड़की जब ओंकारेश्वर की सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए निकलती है तो लोग उसे आश्चर्य से देखते ही रह जाते हैं। कोई उसकी फोटो खींचता है तो कोई जिज्ञासावश यह जानने का प्रयत्न करता है कि अंततः वह ऐसा करती क्यों है। कोई उसे मॉडल समझता है तो कोई हीरोइन, कई लोग तो उसे प्रदेश शासन के स्वच्छ भारत अभियान की विज्ञापनकर्ता ही मान लेते हैं। परंतु इस सुंदर लड़की की कहानी इन सब अटकलों से सर्वथा भिन्न है। यह सुंदर कन्या स्वच्छता का यह कार्य बिना किसी संकोच के विगत 5 वर्षों से कर रही है, वह भी अपने सफाई कर्मी माता पिता के सहयोग के लिए। लोगों बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं ये देखो कितनी सुंदर लड़की झाड़ू लगा, उससे कुछ सीखो, माँ की हेल्प करवाती है, इसमें कोई बुरी भली बात नहीं है। मैं ये महसूस अनुभव करती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, मम्मी की हेल्प करवाती हूँ। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं परंतु वास्तविक जीवन में घटित होने वाली एक सत्य घटना है। बबली पिता सुनील रिन, इस नाम को ओमकारेश्वर में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बबली बताती हैं कि वर्तमान में उनकी आयु 20 वर्ष है। उनके पिता सुनील रिन और माता गायत्री रिन ओमकारेश्वर नगर परिषद में सफाई कर्मी हैं। मतलब देखने वाले की प्रतिक्रिया ये होती है कि देख के वो लोग रुक जाते हैं, फोटो लेते हैं, पूछते हैं कि मतलब झाड़ू क्यों लगाती हो। तो मैंने बोला बस मम्मी की हेल्प करवाने में, मदद करवाने में कोई बुरे भले वाली बात नहीं है, बस हेल्प करवाती हूँ मम्मी की, काम करती हूँ। वे अपनी माता गायत्री बाई की सहायता के लिए अनेक बार सफाई के कार्य के लिए जाती हैं। उन्हें सज धज कर रहना और श्रृंगार करना अत्यधिक पसंद है, इसलिए वे जब भी स्वच्छता के कार्य के लिए जाती हैं तो सज धज कर ही जाती हैं। इस रूप में जब भी उन्हें कोई झाड़ू लगाते हुए देखता है तो रुककर जिज्ञासावश उनके विषय में जानने का प्रयत्न करता है। कई लोग मोबाइल से फोटो भी लेते हैं। बबली का कहना है कि यह कार्य वह 15 वर्ष की आयु से कर रही है। उन्हें इस कार्य को करने के लिए किसी ने नहीं कहा, वह स्वयं अपनी इच्छा से यह कार्य करने के लिए प्रेरित हुई। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर कई लोग उनसे फिल्मों या मॉडलिंग के क्षेत्र में जाने की बात भी पूछ लेते हैं, तो बबली सहसा ही कह देती है कि यदि कोई ऐसा ऑफर आता है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, यह भी भाग्य की बात है। अगर मौका मिलता है तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत ले जाए तो फिर बात ये लगी चले जाएंगे। जैसे कि आप रोड पर झाड़ू लगाते हो उस समय आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या ये होती है कि लोग बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं ये देखो कितनी सुंदर लड़की झाड़ू लगा, उससे कुछ सीखो, माँ की हेल्प करवाती है, इसमें कोई बुरी भली बात नहीं है, फोटो लेते हैं। बस मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर कुछ करना है तो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, अपनी जिम्मेदारी को लेके चल सकते हो, कर सकते हो काम, कोई शर्म वाली बात। बबली के इस असाधारण कार्य का समाचार प्रदेश की राजधानी भोपाल तक भी पहुंच गया। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बबली के इस कार्य के संबंधित जानकारी मिली तो उन्होंने उससे मिलने की घोषणा कर दी। अब अगले माह 2 जुलाई को सीएम श्री चौहान स्वयं बबली से मिलने ओंकारेश्वर पहुंचेंगे।